ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर, सम्स वाले पेजेस, इलस्ट्रेशन 11। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 11 में लिखा हुआ है डेथ ऑफ अ पार्टनर में अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर, ये हमको फाइंड आउट करना है। विजय, विवेक एंड विनय आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एज 3/4, 1/8, 1/8। अब दिमाग लगाओ, 3/4, 1/8 और 1/8। अब इसका आप एलसीएम बनाओगे 8। अब आप तीनों का एलसीएम अगर आप 8 बनाओगे, 3/4, 1/8, 1/8, अगर आप एलसीएम 8 बनाओगे तो ये जो 3/4 है इसमें आप अपॉन में 8 बना दो। 3/4 में अपॉन में आप 8 बना दो, तो नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, तो नीचे हो जाएगा 4 2 8, तो ऊपर हो जाएगा 3 2 6। तो हमारा पीएनएल रेशियो आया 6:1:1, 6:1:1। ठीक है, respectively, and their balance sheet as on 31 March 2021 was as follows। अब बैलेंस शीट के नीचे पहले एक लाइन पढ़ते हैं, विनय डाइड ऑन 31 दिसंबर। जब भी डेथ वाला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले दो चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं कोई भी अमाउंट लिखने से पहले। एक होता है टाइम रेशियो, एक होता है डेटस रेशियो, ये हम पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना होता है टाइम रेशियो और पार्टनर रेशियो। अब ये जो विनय है, विनय की डेथ हो गई, तो विनय वाला जो रेशियो होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है विजय, विवेक एंड विनय। विनय मतलब सबसे पीछे वाला पार्टनर, ये वाला 1/8 वाला, तो विनय का रेशियो ये वाला है 1/8। ठीक है, अब ध्यान दो, हमारा पीएनएल रेशियो जो है, विनय का जो रेशियो है खास करके वो 1/8 है। मैंने ये पहले विनय का कैपिटल अकाउंट ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है। वर्किंग नोट्स में सारे लिखूंगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल वगैरह मैं सॉल्व करूंगा, और यहाँ पे मैंने रूल्स लिख के रखे। रूल्स में जो विनय का रेशियो है, पार्टनर रेशियो 1/8। ठीक है, ये थियरी वाले पेज में रूल्स काम आते हैं बहुत। तो दो ही रेशियो होते हैं इस चैप्टर में, एक टाइम रेशियो, एक पार्टनर रेशियो। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है टाइम रेशियो और पार्टनर रेशियो। तो कौन सी ट्रांजेक्शन में टाइम रेशियो मल्टीप्लाई करना है, कौन से में नहीं, कौन सी ट्रांजेक्शन में पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई करना है, कौन से में नहीं, वो सब कैटेगरी 1 2 3 4 मैंने बना के रखा है नीचे। मैं धीरे धीरे फिर से बताऊंगा। ये मैंने एक और इलस्ट्रेशन बताया 14 वाला, उसमें भी मैंने ये सारे रूल्स बताए। ठीक है, अब ये जो पार्टनर रेशियो है 1/8, जो पार्टनर रिटायर हो गए हैं, डेथ हो गई विनय, उसका रेशियो है 1/8। अभी टाइम रेशियो निकालते हैं। टाइम रेशियो मतलब क्या, कि पुरानी बैलेंस शीट की डेट से लेकर डेथ की डेट तक। तो पुरानी बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 21, जिस दिन तक, जहां तक फाइनल अकाउंट्स बनाए हुए हैं 31 मार्च 21। और ये जो विनय है इसकी डेट है, डेथ की डेट है 31 दिसंबर 21। तो ये होते हैं 9 मंथ्स का गैप है, 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक, ये 9 महीने का गैप है। तो मैं रूल्स वाले पेजेस में जाऊंगा और यहाँ पे टाइम रेशियो में लिखूंगा, इसकी ओल्ड बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 21 और इसकी डेथ की डेट है 31 दिसंबर 21। तो ये होते हैं टोटल 9 महीने। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टाइम रेशियो। तो ये 9 महीने जो है, हमारा पार्टनर जो है विनय, वो जिंदा था और उसने बिजनेस में काम भी किया होगा ये 9 महीने, तो इसको हम लोग टाइम रेशियो बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होता है, कहीं कहीं पे पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई होता है कोई कोई ट्रांजेक्शन में, और कहीं कहीं पे दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, अब धीरे धीरे एक एक ट्रांजेक्शन सॉल्व करते हैं, देखते रहना। सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में दे हम लोग विनय को क्या क्या देंगे, देखो स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ। विजय, विवेक एंड विनय, विजय, विवेक एंड विनय आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स as 3/4, 1/8, 1/8 respectively, and their balance sheet as on 31 March 21 was as under। अब बैलेंस शीट में दे विनय को आप क्या क्या दोगे, बैलेंस शीट में दे आप विनय को, एक मिनट, बैलेंस शीट में दे कौन सी चीजें हैं जो आप विनय को दोगे। तो आप विनय को दोगे, एक तो सबसे पहले विनय का कैपिटल, ये जो विनय का कैपिटल है 2,50,000, ये सारा का सारा विनय को दे देंगे 2,50,000। ठीक है, ये विनय का कैपिटल है। मैं एक एक करके अमाउंट बताते जाता हूँ। 2,50,000 विनय का कैपिटल है, ये सारा विनय का कैपिटल विनय के कैपिटल में ही क्रेडिट करेंगे 2,50,000। और मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ ओपनिंग कैपिटल। ये विनय का ओपनिंग कैपिटल हो गया। ठीक है, और क्या दोगे बैलेंस शीट में दे, जैसे जनरल रिजर्व है 50,000, तो जनरल रिजर्व जो 50,000 है वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके पीएनएल रेशियो में, जो भी सारे रिजर्व्स होते हैं। तो जनरल रिजर्व 50,000
उसमें से विनय का रेशियो ये वाला है 1/8, तो 50,000 मेरे विनय को शेयर देंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी जगह जानबूझ के थोड़ी जगह छोड़ के लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाय जनरल रिजर्व, मैं इधर लिखता हूँ बाय जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में दिया हुआ जनरल रिजर्व 50,000, 50,000 में विनय का शेयर होगा 1/8, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 50,000 मल्टीप्लाई 1/8, तो विनय का शेयर आएगा 6250। अब इनके रूल्स बता दूं एक एक करके। सबसे पहले विनय का कैपिटल, विनय का जो कैपिटल है उसमें टाइम रेशियो और पार्टनर रेशियो दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे। विनय का जो कैपिटल है 2,50,000, वो सारा का सारा विनय का ही है, ठीक है। उसमें टाइम रेशियो भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है और पार्टनर रेशियो भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा कैपिटल विनय का ही है। अब जैसे जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व दिया हुआ था 50,000, तो 50,000 में से हमने विनय का शेयर मल्टीप्लाई किया 1/8। जनरल रिजर्व था 50,000, 50,000 में हमने विनय का शेयर मल्टीप्लाई किया 1/8, मतलब पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई किया, टाइम रेशियो मल्टीप्लाई नहीं किया। तो जो भी रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स में पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई होता है, टाइम रेशियो नहीं। और जो भी पार्टनर का कैपिटल है, विनय का कैपिटल है, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, टाइम रेशियो भी नहीं, पार्टनर रेशियो भी नहीं। अब कैपिटल हो गया हमारा, जनरल रिजर्व हो गया। कैपिटल में मैंने बोला कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, जनरल रिजर्व में 50,000 में पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई करना। इसके बाद है विनय का लोन, ये जो विनय का लोन है 50,000, ये भी 50,000 सारा का सारा विनय का ही है, तो इसमें कोई भी रेशियो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 50,000 विनय का लोन है, इसको मैं जानबूझ के थोड़ा ऊपर की तरफ लिखता हूँ, ये 50,000 यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय विनय's लोन, ठीक है। ये सारा का सारा लोन विनय का ही है, तो इसमें कुछ भी टाइम रेशियो पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आप देखोगे ना, एक रूल्स में देखोगे तो रूल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है एक विनय का कैपिटल, उसमें टाइम रेशियो पार्टनर रेशियो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक विनय का लोन, उसमें भी टाइम रेशियो पार्टनर रेशियो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स विनय को नहीं देंगे, लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स दिया है, ये विनय को नहीं देंगे, प्लांट नहीं, डेटर्स नहीं, स्टॉक नहीं, कैश नहीं, बैंक नहीं, इनमें से विनय को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लांट, डेटर, स्टॉक वगैरह, कैश, बैंक, इनमें से विनय को कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर लिखा हुआ विनय डाइड ऑन 31 December 21। The partnership deed provided the following: first, the deceased partner will be entitled to his share of profit up to the date of death, calculated on the basis of previous year's profits. अब on the basis of previous year's profit इन लोगों ने स्पेसिफिकली बताया नहीं है कि प्रीवियस 1 साल का प्रॉफिट, कि प्रीवियस 3-4 साल का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट खाली इन लोगों ने बोला है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी आगे बढ़ते हैं। ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म calculated on the basis of 3 years purchase of the average profit of last 4 years. The net profit of last 4 years ending on 31 March were 2018 का 8 लाख, 2019 का 6 लाख, 2020 का 4 लाख और 2021 का 2 लाख। His drawings up to the date of death were 18,000. Determine the amount payable to the legal representatives of the deceased partner by preparing necessary accounts. एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है विनय का कैपिटल अकाउंट। अब इन लोगों ने, मेरे को अभी तक भी ये डाउट है, इन लोगों ने जो फर्स्ट पॉइंट है उसे लिखा है द डिसीज्ड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट में इन लोगों ने बताया नहीं है कि प्रीवियस 1 साल का प्रॉफिट के लास्ट 4 साल का एवरेज। तो बेटा इन लोगों ने ना कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स, तो प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे प्रीवियस 1 साल का प्रॉफिट होना चाहिए था, प्रॉफिट्स नहीं 1 साल का प्रॉफिट, प्रीवियस 1 ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट जो साल है वो 31/3/21 वाला 2 लाख है, ठीक है। इस 2 लाख रुपीस में से हम विनय का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। आप प्रॉफिट देखोगे ना लास्ट 4 साल का 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख ऐसा प्रॉफिट है। तो जो लास्ट 1 साल का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, उसका, उसमें से हमको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, तो जो लास्ट 1 साल का प्रॉफिट है हमारा
उसके बेस पे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे लास्ट 1 साल के बेसिस पे। तो ये जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर का 31 मार्च 21, मतलब आप बोल सकते हो 2020-21, इसका जो प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख रुपए, इसमें से हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ विनय। तो लास्ट जो ईयर है, एकदम लास्ट ईयर है, उसका प्रॉफिट है, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट है हमारा 2 लाख रुपीस। ठीक है, इस 2 लाख रुपीस में से हम विनय का शेयर निकालेंगे। विनय शेयर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज इक्वल टू, ये जो 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, इसको 2 लाख रुपए को मल्टीप्लाई बाय टाइम रेशियो भी करेंगे, मतलब 9/12। इस 2 लाख रुपए को मल्टीप्लाई बाय 9/12 भी करेंगे तो 9 महीने का प्रॉफिट भी आ जाएगा। और इसी 2 लाख रुपए को मल्टीप्लाई बाय 1/8 भी करेंगे। 1/8 मतलब जो पार्टनर की डेथ हो गई विनय की, उसका शेयर। तो कहने का मतलब है शेयर ऑफ प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते नहीं, शेयर ऑफ प्रॉफिट जब हम लोग निकालते हैं डिसीज्ड पार्टनर का, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते नहीं, पार्टनर रेशियो भी मल्टीप्लाई होता है और टाइम रेशियो भी मल्टीप्लाई होता है। ये एक ही ऐसी ट्रांजेक्शन होती है, रूल याद करते जाओ, ये एक ही ऐसी ट्रांजेक्शन होती है शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसमें टाइम रेशियो और पार्टनर रेशियो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। मैं थोड़ा लॉजिक बताता हूँ। ये 2 लाख रुपए पूरे साल का है, पूरे साल का है तो उसमें से 9 महीने का भी निकालेंगे 9/12। और ये 2 लाख रुपए तीनों पार्टनर्स को मिला के पूरी फर्म का प्रॉफिट है, तो पूरी फर्म का प्रॉफिट है तो उसमें से विनय का शेयर भी निकालेंगे 1/8। मैं फिर से बोलता हूँ, 2 लाख रुपए पूरे साल का है तो 9 महीने का भी निकालेंगे 9/12, और तीनों पार्टनर्स का मिला के है तो उसमें से विनय का शेयर भी निकालेंगे 1/8। अब मैं इसकी कैलकुलेशन लिखता हूँ, इक्वल टू 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई, इक्वल टू 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 9/12 मल्टीप्लाई 1/8, तो ये आएगा 18750 रुपीज। ये 18750 रुपीज जो आया, ये 18750 रुपीज विनय का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। रूल्स देखने हैं पहले, तो ये रूल्स में मैंने लिख के रखा है कैटेगरी 4 में। कैटेगरी 4 एक ही ऐसी ट्रांजेक्शन होती है कैटेगरी 4 में, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक ही ऐसी कैटेगरी होती है, कैटेगरी 4 में एक ही ट्रांजेक्शन आती है शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसमें दोनों चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, टाइम रेशियो भी और पार्टनर रेशियो भी। मतलब ये एक ही ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें टाइम रेशियो पार्टनर रेशियो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18750 आया हमारा विनय का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये मैं लिखूंगा विनय के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। मैं जानबूझ के थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, कैटेगरी वाइज ही लिख रहा हूँ। 18750 इसको मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इसको बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 18750। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेकंड एडजस्टमेंट थी, ही विल बी एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। तो पहले इस 3 इयर्स परचेज को मैं नीचे जाके लिख लेता हूँ, 3 इयर्स परचेज। तो यहाँ पे मैं थोड़ी जगह छोड़ के एक स्टेप 2 लिखता हूँ। स्टेप 2 मतलब गुडविल, और गुडविल में मैं लिखता हूँ कि जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स परचेज करूंगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जितना भी एवरेज प्रॉफिट आए उसको मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स परचेज करना। ओके, मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स परचेज। He will be entitled to a share of goodwill of the firm calculated on the basis of 3 years purchase of the average profit of last 4 years. Last 4 years का average profit निकालना है। The net profit for last 4 years were this 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, और पहला साल है 31 मार्च 18 पे। तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट्स में जाऊंगा। पहला साल 31 मार्च 18 पे खत्म हो रहा है। अब 31 मार्च 18 पे खत्म हो रहा है तो शुरू होगा 1417 पे, मतलब हमारा पहला साल होगा 2017-18, दूसरा साल होगा 18-19, तीसरा साल होगा 19-20, और ऑब्वियसली चौथा साल होगा 20-21। ये 4 साल का मैं टोटल कर दूंगा 8642, तो ये 4 साल का टोटल आ जाएगा 20 लाख, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 20 लाख। अब क्योंकि प्रॉफिट का ट्रेंड डिक्रीजिंग है तो हम लोगों को सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहिए, इसको स्टेप 1 बोलते हैं, सिंपल
एवरेज प्रॉफिट, वाई सिंपल एवरेज? सिर्फ इंक्रीजिंग ट्रेंड में वेटेड एवरेज होता है, बाकी हमेशा सिंपल एवरेज होता है। सिर्फ इंक्रीजिंग ट्रेंड में वेटेड एवरेज, बाकी सब जगह पे सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ n ईयर्स डिवाइडेड बाय n। टोटल प्रॉफिट ऑफ n ईयर्स डिवाइडेड बाय n, ये हमारे सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। अब टोटल प्रॉफिट है हमारा, टोटल प्रॉफिट है 8 लाख रुपए, सॉरी 20 लाख रुपए। टोटल प्रॉफिट है 20 लाख रुपए और ये 4 साल है। अब 20 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 4 साल, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख रुपए। 20 लाख